चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे यह क्या कह रहा है। एक बात तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन 5 आपने देखा है तो क्वेश्चन 6 भी आप जो है आसानी से समझ पाएंगे। बस छोटा सा अंतर है कि ये अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो इंटू का चिन्ह होता है उसका सीधा साधा संबंध प्लस के चिन्ह से होता है, और जो भाग का चिन्ह होता है उसका सीधा साधा संबंध माइनस के चिन्ह से होता है। यानी देखिए जैसे हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया है कि जिसके अंदर वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या अपने को ज्ञात करनी थी, जिस संख्या को गुणा करने पर गुणा करते थे तो मन से संख्या ऐड करके लिखते थे। अब जब भाग की बारी आ रही है तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर जो संख्या जोड़े के अंदर नहीं होगी उसी संख्या का भाग देंगे, मतलब उस संख्या को हटाना है। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करते थे तब तो हम अपन जो है जैसे मान लेते हैं 3 × 3 × 2। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करते थे तो वह छोटी संख्या कैसे ज्ञात करते थे, जब गुणा करने की बात हो रही थी। तो जैसे ही दो संख्या जोड़े के अंदर है तो ये संख्या जोड़े के अंदर नहीं है ना, ये तो जोड़े में है, ये जोड़े में नहीं है, तो मन से एक ऐसी संख्या से अपन जो है इसको इंटू करते थे जिसके कारण जो है ये भी जोड़े के अंदर बन जाता था। तो मन से कोई संख्या अपन ऐड कर रहे थे, इसलिए जो है इंटू का सीधा साधा संबंध जो है प्लस का चिन्ह से, यानी मन से कोई संख्या अपन जो है ऐड करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, भाग के अंदर वो चीज़ हटनी चाहिए, 3 × 3 × 2। जैसे 3 जो है जोड़े के अंदर है लेकिन 2 जोड़े के अंदर नहीं है, तो वही संख्या जो है इसी संख्या का उस संख्या में भाग देना है। ठीक है ना, जैसे ही भाग देंगे तो हमारे को एक संख्या प्राप्त होगी, तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और उसका वर्गमूल भी अपन आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो देखो इसको तो मैं सिस्टमेटिक कर लेता हूँ पहले क्वेश्चन को, बाकी सारे जो है इसके बेस पर आपको करने हैं, डायरेक्ट ही करूँगा ताकि वीडियो जो है काफ़ी छोटी बने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है ना, लैंग्वेज आपको लिखना चाहिए, गुणनखंड करने पर। तो यहाँ पर 252 का किस तरह से करेंगे, इस तरह से, फिर इस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब जो है भाजकता के नियम से इसमें 2 का भाग लग रहा है, तो 2 × 1 = 2, यहाँ पर 2 × 2 = 4, एक शेषफल बचेगा तो ये 12 बनेगा, 2 × 6 = 12, फिर वापस 2 का चला जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, अब 3 का जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, अब जाएगा किसका, 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7, और जब 1 आता है तो स्टॉप करना पड़ता है। तो अब 252 के सामने अपन क्या लिख सकते हैं, 252 के सामने अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7, यानी जो इधर वाली सारी संख्या है इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके बताना है। अब जो संख्या जोड़े के अंदर है, 2 यहाँ पर जोड़े में है, 3 जोड़े में है, 7 जोड़े में नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का जोड़ा नहीं है, 7 का जोड़ा नहीं है। और क्वेश्चन में क्या करने को बोल रहा है हमारे को कि उस संख्या का कौन सी वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जिसका दी गई संख्या में भाग देने पर वह संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो 7 का जोड़ा नहीं है तो 7 को हटाना पड़ता है, तो इस 7 को कैसे हटाएंगे, इस 7 को यहाँ से हटा देंगे और इसका भाग इसमें लगा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखना 7 का जोड़ा नहीं है, अतः 7 वह सबसे छोटी, अतः 7 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो इसका जो भाग है यानी 7 का, इसके अंदर भाग देना है, तो 252 के अंदर 7 का भाग देना है, कितने बार जाएगा, बराबर ये 36 बार जाएगा। अब ये जो संख्या प्राप्त होती है ना भाग देने पर, इस संख्या का वर्गमूल मतलब इस पर रूट लगाना है, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि ये जो संख्या है ना किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई करने से बनती है। तो जब ये 7 अपन यहाँ से हटा देंगे तो देखो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 जब हटाएंगे तो 2 × 2 × 3 × 3, ये 7 तो हटाना पड़ता है, तो फिर 2 2 में से एक चीज़ बाहर लेनी पड़ती है, 2 2 में से एक 2 बार, इंटू 2 3 में से एक 3 बार, इंटू बाकी तो कोई संख्या है नहीं, तो 2 × 3 = 6, तो इसका वर्गमूल क्या होता है 6। अब 6 को आप जो है आपस में मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, 36 आएगा। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को एडजस्ट करना है। अब देखो मैं आगे वाले क्वेश्चन करूँगा तो और भी ज़्यादा आपको जो है समझ में आने वाला है। ठीक है ना, तो आगे वाला जो सवाल है वो हमसे क्या कह रहा है, 29 25 का आपको जो है यहाँ पर निकालना है। ठीक है ना, तो अब मैं सिस्टमेटिक नहीं करूँगा, इसको डायरेक्ट करूँगा ताकि आपका समय बच जाए, क्योंकि आप समझ चुके हैं इसको किस तरह से सिस्टमेटिक करना है। 29 25 के अंदर देखो किसका भाग जा रहा है, इन सभी का योग करने पर 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो ये डायरेक्ट 5 का भाग जाएगा। ठीक है ना,
तो यहाँ पर 5 का भाग देते हैं। तो देखिए 5 25 4 आएगा, फिर 5 8 40, फिर 2 बनेगा तो 5 25, फिर वापस देखो 5 का जाएगा, 5 एकम 5, फिर यहाँ पर भी 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35। अब देखो 117 आ चुका है। 117 का देखो इन तीनों का योग करके देखो 3 का भाग लग सकता है। तो यहाँ पर देखो 3 तियारी 9, 3 तियारी 9 और 3 नम 27, क्योंकि ये ऐसे बनेगा 2, उसके बाद वापस 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियारी 9। अब 13 के अंदर तो 13 का ही जाएगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। अब देखो हालांकि देखो आप इसको जो है किस तरह से भी कर सकते हो, जैसे पहले 3 का जा रहा तो पहले 3 का भी दे सकते हो, पहले 5 का जा रहा तो 5 का भी दे सकते हो। अभाज्य गुणन में ऐसा, अभाज्य गुणनखंड के अंदर ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है कि आप जो है किसी का भाग ना दे, किसी भी संख्या का भाग दे सकते हो अगर वो डिवाइड हो रही है, और डिवाइड भी बराबर होनी चाहिए, पॉइंटों में नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2925 को मैं लिख सकता हूँ इधर वाली सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो 5 जोड़े के अंदर है, 3 भी जोड़े के अंदर है, 13 अलग है, तो जो संख्या जोड़े में नहीं होगी वही हमारा रिजल्ट होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 13 है। तो उस 13 का ही जो है इस संख्या के अंदर भाग लगाना है, ठीक है ना। तो 2925 के अंदर जो है आप 13 का भाग लगाएंगे। तो देखो 13 का भाग लगाने पर कितना रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों 225, ठीक है ना, 225 आएगा। अब जो संख्या प्राप्त होगी उसका क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। और वर्गमूल सिंपल है कि जब अपन इस संख्या को हटा देंगे तो बचने वाली तो संख्या यही होगी। तो इन दो संख्या में से अपने को क्या करना है, एक एक संख्या सिंगल बाहर लेनी है। तो 2 5 में से 1 5, 2 3 में से 1 3, ठीक है ना। इसी सीरीज का यूज करना है। क्वेश्चन 5 और 6 दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते सवाल है। तो देखो 5 3 15, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 15 हो गया। अब जब 15 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 225 ही आएगा, ठीक है। अगला वाला करते हैं 396। तो 396 में भी ऐसा ही होगा, किसका भाग लग रहा है, इकाई का अंक देखो 2 4 6 में से है, तो 2 का लग जाएगा, 2 एकम 2, 1 2 नम 18, 1 2 8 16, फिर देखो 2 नम 18, 2 नम 18। अब किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 तियारी 9, 3 तियारी 9। अब 33 के अंदर किसका जाएगा, वापस 3 का जाएगा 11 बार, और 11 के अंदर तो 11 का ही जाएगा। तो अब क्या प्रोसेस रहेगा, 396 के सामने अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। कौन सी संख्या जोड़े में नहीं देखते हैं, 2 तो 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 11 सिंगल है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 11 है, ठीक है ना। एक रिजल्ट तो हमारा 11 हो गया। अब इसी संख्या का इस संख्या के अंदर भाग देना है। 396 के अंदर 11 का भाग दे दीजिए, 11 या 33, 11 छक्के 66। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कितना हमारा रिजल्ट आता है। वापस मैं इसको चेक करना चाहूँगा एक बार। चलो भाग तो सही है, ठीक है ना। तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, लेकिन ज्ञात भी कर लेते हैं। जब इस संख्या को हटाएंगे तो ये वाली सीरीज बचेगी, तो इन 2 2 में से 1 2 बार, इन 2 3 में से 1 3 बार, तो 2 तियारी 6। तो कितना आ गया इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल आ गया 6, ठीक है ना। अगला वाला करते हैं 26 45 वाला। तो 26 45 में भी सेम नियम लगेगा, किसका भाग लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो भाग लगेगा, अब देखो कभी भी आपको जो लगता है ना कभी कि 5 का भाग लग सकता है पहले ही, तो आप 5 का भाग दे सकते हो, ठीक है ना। तो वैसे इकाई का अंक 5 होने पर आप 5 का भाग दे दो, ताकि अगर 2 या 3 का लगाना होगा तो बाद में भी अपन लगा सकते हैं। तो देखो 5 25, फिर 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 4 बचेगा, 5 नम 45। अब हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 529 को जो है रटना है। ये 529 जो है एक बार फिर से सवाल में आ चुका है, और इसका जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 23 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आता है, ठीक है ना। इसको याद रख लीजिए आप। 23 का भाग 23 में इस 529 में जाएगा 23 बार बराबर, तो 23 से कटता है 529। 529 को याद रख लो, बोर्ड एग्जाम में आता है ये, और वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना। याद रख लो, यहीं से याद रख लो आप, ठीक है ना। 529 आते ही 23 याद रखो। अब देखो 2645 के सामने मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 23 इंटू 23। कौन सी संख्या जोड़े में नहीं है, 23 तो जोड़े में है, 5 सिंगल है, तो 5 ही तो वह संख्या है जिसका इस दी गई संख्या में भाग देना है। तो 2645 के अंदर 5 का भाग दे दो आप, तो इसका भाग देंगे ना अपन, 25 25, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, तो 529 आएगा। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, ये संख्या तो हट चुकी है, तो इन 2 संख्या में से एक सिंगल संख्या बाहर 23, और मैंने पहले भी बता दिया कि 529 का जो वर्गमूल होता है
वो 23 होता है। इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं 1-2 बार आपको वापस बता देता हूँ। 529 आपको डिस्टर्ब करेगा बार बार, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला वाला करते हैं 2800 वाला। तो देखो 2800 वाला भी सिंपल ही है, ये तो हो जाएगा। 2800 2 का भाग लगेगा 1400 बार जाएगा, फिर वापस 2 का भाग लगेगा 700 बार जाएगा, 2 का भाग लगेगा तो ये 350 बार, 2 का भाग लगेगा, 2 एकम 2, 2 साते 14 और 2 पंजे 10, 175। 175 में किसका भाग लग सकता है? 5 का लगेगा, 5 तेर 15, 5 25, 5 25 और वापस 5 का भाग, 5 7 35, 7 एकम 7। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2800 के बराबर लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 और 7। तो देखो 2 तो 2 बार है, 2 भी 2 बार है, वापस 5 2 बार है, 7 क्या है? सिंगल है। तो 7 ही वह संख्या है जिसका भाग इसमें लगाएंगे। तो 2800 के अंदर जो है 7 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 400, ठीक है ना। अब 400 का जो है वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इस वाले सीरीज़ का यूज़ करेंगे। अब जब इसको तो हटाना है ना, इसका भाग दिया तो इसका मतलब ये चीज़ हट गई, तो बचने वाली सीरीज़ तो ये है यहाँ से यहाँ तक। तो 2 2 में से 1 2 बार, 2 2 में से 1 2 बार, 2 5 में से 1 2 बार, ठीक है, सॉरी 1 5 बार, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20। तो इसका वर्गमूल क्या होता है? 20 होता है। यानी 20 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो, 400 आएगा। अगला वाला करते हैं। तो अगला वाला भी सिंपल ही है, 1620 है ये। इसके अंदर भाग लगेगा 2 का, 2 8 16, 2 एकम 2 0, वापस 2 चौके 8। अब 2 संख्या साथ में उतारेंगे तो क्या लगाएगा? बीच में 0 लगाना पड़ता है। 2 पंजे 10, वापस अब देखो किसका जाएगा? 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्यारी 9, 3 पंजे 15, वापस 3 का जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, वापस 3 का चला जाएगा, 45 के अंदर भी 15 बार जाएगा, फिर वापस 3 का, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ठीक है ना। तो 1620 के सामने मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, वापस 3 इंटू 3 और 5। तो कौन सी संख्या जोड़े में नहीं है? 2 2 बार है, 3 2 बार है, 3 2 बार है, 5 सिंगल है, तो 5 ही वह संख्या है। तो 5 का भाग इस दी गई संख्या में लगाएंगे। जो संख्या जोड़े में नहीं होगी उसका भाग लगाना, बस सिंपल सी बात है। तो देखो 5 तेरी 15, 1 5 दूनी 10, 5 25, 325 है, ठीक है ना। तो 325 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो कैसे निकलेगा? इस वाली सीरीज़ का यूज़ करना है। 5 तो हट चुका है, तो किसका भाग लगाएंगे? ये देखो हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। देखो 5 थी 15, 5 दूनी 10, और देखो यहाँ पर बचेगा ना 2 बार, तो 5 चौक 20 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 324 आएगा, ठीक है ना, 324 आएगा। तो थोड़ी सी गलती हो जाती है। 324 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? इस ऊपर वाली सीरीज़ का यूज़ करके 2 2 में से 1 2 बार, 2 3 में से 1 3 बार, 2 3 में से 1 3 बार, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो 18 इसका क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। 18 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो 324 आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन में कभी कभी गलती हो जाती है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।